हेलो बच्चों, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। मैंने बोर्ड पे एंगल्स लिखे हैं 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो एक एक करके हम इनके रेशियोज निकालना, इन स्पेसिफिक वैल्यूज पे रेशियोज निकालना सीखेंगे। सबसे पहले 45 डिग्री के लिए मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया एंड स्पेसिफिकली इसको बोलूंगी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आपको ये दो मार्क दिख रहे हैं, इसका मतलब है ए बी एंड बी सी आर इक्वल। ये मैंने इक्वल लिए हैं, तो लेट्स टेक इसको ए यूनिट ले लेते हैं और इसे भी ए यूनिट। तो ये ए सेंटीमीटर की है स्मॉल ए, और ये भी स्मॉल ए सेंटीमीटर की है। अब बिकॉज दीज टू साइड्स आर इक्वल, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, और मेरे पास एंगल बी 90 डिग्री का है। तीनों एंगल का टोटल 180 होता है, जिसमें से एक एंगल अगर 90 का है तो बाकी दोनों का सम भी 90 हुआ। और क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, वी विल टेक इट एज 45 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने पहला रेशियो निकालने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करा, और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है ये। नाउ as this angle is 45 degree, let's take this as theta, और कोई भी ऐसा, चाहे आप कोई भी एंगल ले लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक्यूट एंगल मैंने ये वाला कंसीडर अगर किया, तो पहला रेशियो होता है साइन 45 डिग्री। अगर ये मैं कंसीडर कर रही हूं तो इसके हिसाब से ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज माई बेस। सबसे पहला काम, मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB इज A स्क्वायर, BC इज A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर। सो आई हैव गॉट AC एज √2A, तो ये मेरी AC की वैल्यू आ गई √2A। नाउ साइन 45, साइन 45 के लिए वी यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पुट द वैल्यू, परपेंडिकुलर इज a and hypotenuse is √2a, a upon √2a, which is 1/√2. Now cos 45, base upon hypotenuse, base upon hypotenuse. Base is again a and hypotenuse is √2a, a upon √2a, 1/√2. In our previous classes we have studied relationship between all trigonometric ratios, तो अब उस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करेंगे। Let's talk about tan 45। आप रिलेशनशिप से भी निकाल सकते हैं, साइन अपॉन कॉस करके भी, या सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज a अपॉन a मीन्स 1/1। ये आ गई tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। Now let's talk about cosecant 45. It is the reciprocal of sin 45. I am using that also. Cosec 45 is 1 upon sin 45, which is √2/1. Secant 45 is 1 upon cos 45, again √2/1. आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ मैं रिलेशनशिप यूज कर रही हूँ, आप अगर चाहें तो आप डायरेक्टली जो फॉर्मूले बताए गए हैं उनसे भी निकाल सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को cosec 45 हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर से निकालना है, तो भी उसका आंसर यही आएगा √2/1। और अगर secant 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस से निकालना है, तो भी आंसर √2/1 आएगा। नाउ cot 45 is 1 upon tan 45, which is 1/1. Let's discuss for the other two ratios, 30 degree and 60 degree. 30 डिग्री और 60 डिग्री पे
कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें जो ट्राइंगल कंसिडर करना है वो हमें कंसिडर करना है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, आई हैव गिवन इट नेम एज ABC। ये मेरा इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। अब क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इट मीन्स ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तो मैं उनको कुछ भी एज्यूम कर सकती हूँ। मैंने ले लिया लेट AB BC CA इक्वल टू 2A। यू कैन टेक A ऑल्सो, लेकिन थोड़ा अभी आपको 2 मिनट के बाद रीजन समझ में आ जाएगा कि मैडम ने स्पेसिफिकली 2A क्यों लिया है। इजी रहेगी कैलकुलेशन, इसलिए 2A लिया है। मतलब ये साइड भी 2A सेंटीमीटर, ये भी 2A यूनिट, ये भी 2A यूनिट, 2A यूनिट, 2A यूनिट, 2A यूनिट, तीनों 2A यूनिट्स की साइड्स हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री तो राइट ट्राइंगल में लगती है, इसमें तो राइट ट्राइंगल है ही नहीं, तो फिर हम रेशो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। आई नीड टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AD टू BC। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा AD। और एक चीज और, हमारे जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसमें ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। ये आपने 9th क्लास में क्वेश्चन भी करा है 9th क्लास में, और वैसे सबको पता भी होता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो ये एंगल मेरा आ गया 60 डिग्री, ये एंगल मैंने 90 डिग्री लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है 90 डिग्री का। तो क्या आप मुझे इसकी कैलकुलेशन बता सकते हैं ABD ट्राइंगल की? 90 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल आ गया एंगल BAD 30 डिग्री का। यस, दिस इज 30 डिग्री। तो अब कम से कम हमें जिस एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं वो दिखने शुरू हो गए। मुझे 30 डिग्री भी दिख रहा है, मुझे 60 डिग्री भी दिख रहा है, और राइट ट्राइंगल भी दिख रहा है क्योंकि 90 डिग्री है, तो मैं बड़ी आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकती हूँ। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए छोटी सी एक्सरसाइज अभी और करनी बाकी है। मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू मुझे मालूम है 2A, इसकी वैल्यू भी मालूम है 2A। ये पूरी साइड BC है। ये भी आपको बुक में रिजल्ट मिल जाएगा कि अगर किसी इक्विलैटरल ट्राइंगल में हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बट बच्चों को मैं ये कभी नहीं कहती कि आप रिजल्ट को याद करके बैठ जाओ, यू कैन प्रूव इट ऑल्सो। चलो छोटा सा प्रूफ है, करते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ACD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हम पहली कॉन्ग्रुएंसी की जो कंडीशन है AB इक्वल टू AC, ये इक्वल टू 2A है, ये हमें गिवन है, दोनों इक्वल है। उसके बाद AD इक्वल टू AD, दिस इज कॉमन साइड, एंड एक एंगल हमें 90 डिग्री का पता है, एंगल ADB एंड एंगल ADC, ईच 90। नाउ राइट एंगल भी है, उसकी ऑपोजिट साइड भी यहां दिख रही है, एक कॉमन साइड भी दिख रही है, तो ये हमारी RHS कॉन्ग्रुएंसी लगी। RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल जो यहां दिख रहे हैं ABD एंड ACD, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से मुझे मिला BD इक्वल टू CD। ये पूरा 2A था और ये मैंने कहा दोनों पार्ट इक्वल है, तो ये मेरे हो गए हैं 2A/2, दैट मीन्स A। तो ये साइड आ गई A यूनिट्स की, A यूनिट। नाउ वी हैव फाउंड आउट BD एंड CD एज AA यूनिट। सबसे पहला काम, अगर मैं ट्राइंगल ABD के बारे में बात कर रही हूँ, नाउ इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री की अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज है, एंड मैं जिस एंगल के बारे में बात करूंगी उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करेंगे। बट सबसे पहले इस AD की कैलकुलेशन हमें करनी है। सो लेट्स कैलकुलेट AD। AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, बाय पाइथागोरस।
Put the value AB is 2A whole square. AD we don't know. BD is A. 2A square is 4A square. AD square plus A square. So AD square answer 4 minus 1 3A square. AD की वैल्यू आ गई √3A. AD का आंसर आ गया √3A. अब सबसे पहले हम 60 डिग्री की बात करते हैं. अगर 60 डिग्री पे सारे रेशियोज मुझे निकालने हैं तो 60 के हिसाब से ही परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होंगे. जैसे sin 60, अगर ये sin 60 मैंने यहां से 60 के लिए डिसाइड करा है तो ये सामने उसके हो गया परपेंडिकुलर एंड दिस हैज बिकम बेस. BD हैज बिकम बेस. सो आई एम राइटिंग हियर परपेंडिकुलर अपॉन बेस. टू मेक इट क्लियर मैं परपेंडिकुलर के लिए एक बार यूज भी कर रही हूं. AD इज परपेंडिकुलर and sorry I need to take hypotenuse here. Hypotenuse is AB. Fine. So AD का वैल्यू है √3A and AB की वैल्यू है 2A. तो आंसर आ गया √3/2. sin 60 की वैल्यू है √3/2. Let's calculate cos 60. Formula is base upon hypotenuse. Base is this BD. Hypotenuse is AB. BD is A and this is 2A. So answer is 1/2. Tan 60 is perpendicular upon base. Perpendicular is AD. According to 60 I am talking about. Please इस चीज पे जरूर फोकस करें. और BD हो गया बेस. तो आंसर आया √3A/A. दैट मीन्स √3. नाउ व्हाट इज कोसेकेंट 60? जैसा कि आपको बताया गया है कि इनका रिलेशनशिप बाकी तीनों से होता है, उसके रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम इजीली वैसे ही लिख सकते हैं. कोसेकेंट 60 sin 60 का रेसिप्रोकल है. तो आप चाहे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर से भी निकाल सकते हैं. आप चाहे तो इससे डायरेक्टली लिख सकते हैं 2/√3. सेकेंट 60 cos 60 का रेसिप्रोकल होता है. इट इज 2/1. cot 60 tan 60 का रेसिप्रोकल होता है. सो इट इज 1/√3 बिकॉज दैट वॉज √3/1. तो ये मेरे पास सारे रेशियोज आ गए 60 डिग्री के एंगल पर. अब सेम हम करेंगे 30 डिग्री के लिए. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. डिग्री के लिए क्या चेंजेस आएंगे फिगर में? अगर आपको फिगर में वहां क्लैरिटी नहीं लग रही तो आप चाहें तो आधी फिगर यहां बना लें. लाइक ABD. मैंने क्या किया, ये वाला पोर्शन यहां बना लिया. AD इज √3A. दिस इज 2A. दिस इज A. यहां है 60, यहां है 30. अब मुझे सारे रेशियोज 30 डिग्री पे निकालने हैं. तो बार बार एक ही चीज मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ कि जिस एंगल पे रेशियो निकालने हैं आप 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर लेंगे. तो दिस इज परपेंडिकुलर नाउ. दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड और परपेंडिकुलर वो होता है जो जिस एंगल पे आप बात कर रहे हैं. मैं 30 डिग्री के लिए बात कर रही हूं. तो पहले sin 30. ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स A/2A. आंसर इज 1/2. cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स √3A/2A which means √3/2. tan 30 perpendicular upon base A/√3A which is 1/√3. और बाकी तीनों रेशियोज में इनके रेसिप्रोकल से निकाल सकते हो. साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा दैट मीन्स कोसेक 30 2/1. सेक 30 2/√3.
cot 30 √3/1। आई होप ये 30 के रेशियोज आपको यहाँ से क्लियर हो जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम एक ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, जिसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोला जाता है। इसमें सारी वैल्यूज आपको दिखाई देंगी। ट्रिक के लिए कुछ कंसीडर करना है। वो कंसीडर क्या करना है? 0/4 अंडर रूट, 1/4 अंडर रूट, 2/4 अंडर रूट, 3/4 अंडर रूट, 4/4 अंडर रूट। ट्रिक की कंडीशन ये है कि आपको ये चीज जो मैंने लिखी है ऊपर, ये कंसीडर करनी है खुद। इस लाइन से आपका पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि साइन थीटा हर एंगल के लिए निकल कर आएगा। सिर्फ ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये सिर्फ एक रेशियो के लिए है। दिस इज फॉर साइन थीटा ओनली। तो स्टार्ट करते हैं। 0/4 का अगर मैं अंडर रूट लूंगी इट विल गिव मी 0, बिकॉज 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0 और उसका अंडर रूट भी 0 रहेगा। 1/4 का अंडर रूट इज 1/2, 2/4 जिसे आप कैंसिल करके लिख सकते हैं 1/2 और अंडर रूट। सो आंसर इज 1/√2, बिकॉज 1 का रूट 1 होता है और 2 का अंडर रूट नहीं होता, मतलब एक नंबर नहीं होता, इसलिए उसे √2 लिखा गया है। √3/4, √3/2, क्योंकि 3 का अंडर रूट √3 रहेगा, 4 का अंडर रूट 2 होता है। 4/4 कैंसिल होके आएगा 1 और 1 का अंडर रूट होता है 1। साइन के रेशियोज निकल गए हैं। अब कॉस के लिए वी हैव टू जस्ट रिवर्स इट, लाइक वो वहां 1 लिखा है, राइट इट हियर। √3/2, स्टार्ट फ्रॉम द बैक, 1/√2, 1/2 एंड 0। कॉस के लिए मैंने क्या किया? मैंने बैक से स्टार्ट किया। जो साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से रिवर्स में सारी वैल्यूज लिखी। अब बात करते हैं टेन थीटा की, जिसके लिए हम रिलेशनशिप यूज करते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ क्लियर कर देती हूं। इफ आई टेक 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, what do I get? 1/2 multiply 2/√3 and I get 1/√3। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई tan 30 की 1/√3। क्योंकि मैं tan कैसे निकाल सकती हूँ? साइन अपॉन कॉस करना है आपको। इसी तरह 1/√2 अपॉन 1/√2 सेम वैल्यू है, आंसर इज 1। √3/2 अपॉन 1/2 क्या आएगा आपके पास? ये आप करके देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली आंसर नहीं लिख सकते तो √3/2 अपॉन 1/2 मेरे पास आ रहा है √3। तो ये मेरी tan 60 की वैल्यू आ गई √3। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट वैल्यू ऑफ tan विच इज 1/0। अब ये एक ऐसी चीज आ गई जो हम मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं कर सकते। 0 कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर, तो इसमें आप लिखेंगे नॉट डिफाइंड, कि ये चीज डिफाइन ही नहीं है। किसी किसी बुक में इसे क्रॉस भी कहा गया, तो आप क्रॉस वर्ड भी यूज कर क्रॉस भी लिख सकते हैं या नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कोसेकेंट थीटा की। कोसेकेंट थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है। सो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 0? 0/1, 0 मीन्स 0/1 और रेसिप्रोकल हुआ 1/0, अगेन नॉट डिफाइंड। रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज 2/1। रेसिप्रोकल ऑफ 1/√2 इज √2/1। रेसिप्रोकल ऑफ √3/2 इज 2/√3 and reciprocal of 1 is 1. Let's talk about secant theta now. Secant theta is reciprocal of cos theta. Reciprocal of 1 is 1. Reciprocal of √3/2 is 2/√3.
Reciprocal of 1 by root 2 is root 2 by 1. Reciprocal of 1 by 2 is 2 by 1. Reciprocal of 0 is not defined. Now last cot theta. Cot theta tan का reciprocal होता है. Reciprocal of 0 is not defined. Reciprocal of 1 by root 3 is root 3 by 1. Reciprocal of 1 is 1. Reciprocal of root 3 is 1 by root 3. And reciprocal of not defined मतलब 1 by 0 होता है, तो उसका reciprocal हो जाएगा 0 by 1.